नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th की मणिका पुस्तक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है वाङ्मयम तपः। वाङ्मयम का अर्थ क्या होता है? वाणी संबंधी। वाणी क्या है? हमारी वॉइस, ठीक है। और तपः होता है तपस्या, साधना। तो वाणी एक सधी हुई जो वॉइस होती है वो कैसी होनी चाहिए, वो इस लेसन में हम सीखेंगे आज। शारदा शारदाम्बुज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। इसमें जो शारदा शब्द है इसका मतलब क्या है? शारदा शब्द का दूसरी बार भी शारदा आया है, 2 बार शारदा शब्द आया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक शारदा ये है और एक शारदा ये है। फिर है अम्भोज, फिर वदना, फिर वदनाम्बुजे। इस श्लोक में दो बार एक शब्द लिखा गया है, लेकिन दोनों बार उसका सेम मीनिंग नहीं है, अलग मीनिंग है। जैसे कि पहले शब्द जो आया है शारदा, इसके 2 अर्थ हैं, ठीक है। एक तो होता है शरद ऋतु के कमल के समान सुंदर मुख वाली, और एक का अर्थ है सरस्वती। अब इसमें जो लिखा है अम्भोज और वदना, वदना का अर्थ होता है, वदन का अर्थ होता है फेस। तो शरद ऋतु के कमल के समान सुंदर मुख वाली, ये तो इसका अर्थ है शारदाम्भोज वदना। इसमें क्या है? शारदा शब्द का अर्थ शरद ऋतु, और पहला जो शारदा शब्द क्या है उसका अर्थ क्या है? सरस्वती, ठीक है बच्चों। तो शारदा शब्द के यहाँ पर 2 अर्थ हैं। एक अर्थ क्या है? सरस्वती, गॉडेस सरस्वती, और दूसरा अर्थ क्या है? शरद ऋतु। शरद ऋतु कौन सी ऋतु होती है बच्चों? सर्दी की ऋतु, विंटर सीजन, ठीक है। शारदा शारदाम्भोज वदना। अब शारदाम्भोज वदना में कौन कौन से शब्द जुड़े हुए हैं? शारद प्लस अम्भोज एंड प्लस वदना। अम्भोज का अर्थ होता है कमल, वदन का अर्थ होता है मुख वाली। वदन का अर्थ होता है मुख, और वदना आ की मात्रा लग गई है तो वो सरस्वती का विशेषण हो गया है। तो सरस्वती का मुख कैसा है? कमल के समान सुंदर है। और कौन सी ऋतु का कमल? शरद ऋतु का कमल। बच्चों, शरद ऋतु में कमल की शोभा बहुत अच्छी होती है। तो कहा गया है कि जो सरस्वती का जो मुख है, जो सरस्वती का जो फेस है, गॉडेस सरस्वती जो विद्या की देवी मानी जाती हैं, उनका फेस शरद ऋतु के कमल के समान सुंदर है। ये दोनों शब्द आपको समझ में आ गए? ये शारदा शब्द भी और शारदाम्बोज शब्द भी, ठीक है। अब क्या कहा गया है? वदनाम्बुजे, हमारी मुख रूपी कमल में। वदन प्लस अम्बुजे। वदन का अर्थ होता है मुंह, और उसमें अम्बुज लगा दिया, अम्बुज का अर्थ होता है कमल। तो वदन प्लस अम्बुजा बन गया वदनाम्बुजे। मीनिंग क्या हो गया बच्चों इसका? मुख रूपी कमल में। राइटर ये कह रहा है, प्रेयर करने वाला ये कह रहा है कि हे माँ सरस्वती, ही गॉडेस सरस्वती, आप बहुत सुंदर हैं, आपका फेस बहुत सुंदर है, कमल के समान सुंदर है। तो आप मेरे मुख रूपी कमल में निवास कीजिए। वदनाम्बुजी, वदनाम्बुजी का मतलब क्या है? वदन मतलब फेस, अम्बुज मतलब कमल। तो इसमें बच्चों अम्बुज और अम्बुज, इसमें जो शब्द 2 बार आया है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। शारद शब्द के 2 अर्थ हैं, और अम्बुज और अम्भोज, इन दोनों शब्द कमल के लिए आए हैं। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों? शारदा शब्द के 2 अर्थ हैं, और जो अम्भोज है और जो अम्बुज है, इन दोनों शब्दों का अर्थ है कमल। अम्भोज का भी और अम्बुज का, दोनों का अर्थ है कमल। कमल क्या है? लोटस फ्लावर। तो शरद ऋतु के कमल के समान सुंदर मुख वाली
सरस्वती देवी मुख रूपी कमल में निवास करी। मुख रूपी कमल में, यहां तक हमने पढ़ा है अभी तक। शरद ऋतु की कमल के समान सुंदर मुख वाली, ये तो इसका अर्थ है। और वदनाम्बुजे मुख रूपी कमल में। अब सेकंड लाइन क्या कह रही है? सर्वदा सर्वदा। सर्वदा शब्द के भी दो अर्थ हैं। एक का अर्थ क्या है? सब कुछ देने वाली। सर्वम ददाति इति सर्वदा होती है सब कुछ देने वाली। जो गॉडेस देवी हैं उनसे जब भी आप प्रार्थना करेंगे वो आपको सब कुछ देंगे, क्योंकि सब कुछ विद्या पर ही निर्भर है। जब आप पढ़ लिख लोगे अच्छे से बच्चे, तो एजुकेशन अच्छी करोगे तो जॉब अच्छी मिलेगी, आपको अच्छे से सेटल हो जाओगे, तो लाइफ में हर तरह की सुख सुविधा मिलेगी। तो किससे मिली? गॉडेस सरस्वती से। और दूसरा मतलब क्या है सर्वदा शब्द का? ये एक अव्यय शब्द है जिसको आप जानते हैं, इसका अर्थ होता है हमेशा। क्लियर बच्चों? तो अब तक हमने क्या सीखा? शरद ऋतु के कमल के समान मुख वाली, सब कुछ देने वाली सरस्वती हमेशा हमारे मुख रूपी कमल में। अब इसमें सन्निधि शब्द के भी दो अर्थ हैं बच्चों। सन्निधि शब्द के भी दो अर्थ हैं, सत प्लस निधि और सन्निधि। सन्निधि शब्द के क्या अर्थ होते हैं बच्चों? एक तो सन्निधि शब्द होता है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ खजाना। सन्निधि शब्द के हमारे पास दो अर्थ हैं। एक है श्रेष्ठ खजाना और एक अर्थ है निवास करें। रहना। निवास करना मतलब रहना। गॉडेस सरस्वती से कहा जा रहा है कि सरस्वती आप मेरे मुख रूपी कमल में रहिए। अब सरस्वती कहाँ रहती हैं? कमल में रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कमल में रहते हैं, मेरा मुख भी कमल के समान सुंदर है, तो मेरे मुख रूपी कमल में आप निवास कीजिए। समझ में आया बच्चों? हे सरस्वती माता, आप शरद ऋतु के कमल के समान सुंदर मुख वाली हैं, सब कुछ देने वाली हैं। हमेशा हमारे मुख रूपी कमल में श्रेष्ठ खजाने के रूप में निवास करें। तो कैसे निवास करना है? श्रेष्ठ खजाने के रूप में निवास करना है। तो बच्चों समझ में आया? इसका एक एक शब्द का अर्थ समझ में आया आपको? हमने यहां पर क्या क्या सीखा कि शारदा शब्द के दो अर्थ हैं। एक का अर्थ शरद ऋतु है और एक का अर्थ है आपका सरस्वती। ठीक है बच्चों? तो शरद ऋतु के कमल के समान सुंदर मुख वाली, मुख वाली का क्या था? अंबोज वदना। अंबोज मतलब कमल। तो कमल शब्द के लिए दो शब्द आए यहां पर। जो लोटस होता है ना, उसके लिए यहां पर दो शब्द आए हैं। एक तो आया अंबोज और एक आया है आपका अंबुज। अंबोज और अंबुज दोनों शब्द जो हैं कमल के पर्यायवाची हैं। सर्वदा के भी दो अर्थ हैं, एक सर्वदा ये है और एक ये सर्वदा है। ठीक है? एक सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा और एक सर्वदा का अर्थ होता है सर्वम ददाति इति सरस्वती, तो यानी कि सब कुछ देने वाली। सर्वम ददाति इति, इसको बोलते हैं सर्वम ददाति इति, सब कुछ देने वाली। सन्निधि शब्द का भी दो अर्थ है। एक सन्निधि का अर्थ होता है रहना, निवास करना, और दूसरे का मतलब है श्रेष्ठ खजाना। तो एक एक शब्द का अर्थ बच्चों हमने आपको बता दिया है।
अब इसकी हिंदी एक बार देख लेते हैं। शरद ऋतु के कमल की समान मुख वाली, सब कुछ देने वाली सरस्वती हमेशा हमारे मुख रूपी कमल में श्रेष्ठ खजाने के रूप में निवास करे। श्रेष्ठ खजाना कहाँ से आया? सन्निधि शब्द से। श्रेष्ठ खजाने के रूप में निवास करेंगे तो इसका मतलब हमें बेस्ट नॉलेज मिलेगी, बेस्ट एजुकेशन मिलेगी और हमारा करियर बहुत अच्छा बनेगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड करते हैं बच्चों। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात। यहाँ पर क्या बताया गया है कि अपूर्व है सरस्वती आपका खजाना। अपूर्वः मतलब विलक्षण। ये अपूर्व का अर्थ लिखा है विलक्षण। विलक्षण मीन्स अद्भुत, अनोखा। को अपी का मतलब क्या है? कोई। कोशो अयम, कोशो अयम में अयम शब्द है, फिर कोशा शब्द। अयम मतलब यह, कोश मतलब खजाना। तब मतलब तेरा, भारती मतलब सरस्वती। हे सरस्वती, तेरा यह खजाना कोई अद्भुत ही विद्यमान है। क्या विशेषता है इसकी? व्ययतः खर्च किए जाने से, वृद्धिम आयाति बढ़ जाता है, क्षयम आयाति संचयात इकट्ठा किए जाने से नष्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? अपूर्वः जो पहले कभी नहीं हुआ, पूर्व होता है पहले, अ मतलब नहीं, यानी कि बहुत ही अद्भुत है, अनोखा है। जो हमेशा बात होती रहती है तो सामान्य होती है ना, जो पहले कभी नहीं हुआ और अचानक आपको सामने बहुत बढ़िया हो जाता है तो कह रहे यार कमाल है, तो बहुत बढ़िया है। तो अपूर्वः को अपि कोशो अयम, कोशो अयम शब्द में कोशः प्लस अयम है। कोशः प्लस अयम। अयम का मतलब होता है यह, कोश का मतलब खजाना। सरस्वती तेरा यह खजाना अनोखा ही है। भारती का मतलब होता है सरस्वती, गॉडेस सरस्वती। हे गॉडेस सरस्वती, आपका यह खजाना अद्भुत है। क्या विशेषता है इस खजाने की? व्ययतः, व्ययतः का मतलब खर्च करने से। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप पढ़ाओगे, जितना आप उसको यूज करोगे तो उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, ये इसने पढ़ा, जितनी बार पढ़ता जाए नॉलेज जो होती है ट्रिपल होती चली जाती है। देख रहे हैं ना आप, ये गर्ल पढ़ रही है, पढ़ने से क्या हो रहा है, इसकी नॉलेज बढ़ती जा रही है। अगर आपके पास देखो कोई मनी है और उस मनी को आप सोचते हो कि मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं नहीं यूज़ करता क्योंकि मेरे पास पैसे बने रहेंगे, अगर मैंने खर्च कर दिया तो 100 के 99 हो जाएंगे अगर 1 रुपया खर्च कर दिया तो। लेकिन विद्या को अगर आप खर्च करते हो, विद्या को अगर यूज़ करते हो, खर्च करना होता है ना, यूज़ करना। जैसे 100 रुपीज़ मिले, उसको आपने यूज़ कर लिया। कैसे यूज़ कर लिया? कैंटीन में जाके पकौड़े खा लिए, चिप्स खा लिया, कुछ भी खा लिया। लेकिन विद्या रूपी खजाने को जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार आप लिखोगे और जितनी बार किसी को सिखाओगे, आपकी नॉलेज क्या होगी? और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आप बहुत अधिक स्ट्रांग हो जाओगे। तो जितना खर्च करते हैं उतना ही बढ़ जाता है। वृद्धिम आयाति का मतलब क्या है? बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, वृद्धिम, वृद्धि मतलब वृद्धि होता है बढ़ना, आयाति हो जाता है। क्षयम आयाति संचयात, और संचयात मतलब इकट्ठा किए जाने से। क्षयम आयाति नष्ट हो जाता है। अगर आप सोच लो कि भाई ये तो मुझे आता है, मैं किसी को क्यों बताऊंगा, इसके मेरे से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। मान लो कोई बच्चा एब्सेंट है, वो आपका फ्रेंड है और उसने कहा यार मैं एब्सेंट था और मुझे ये एक्सरसाइज नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे समझा दे। आप सोचोगे मैं इसको समझाऊंगा तो इसको आ जाएगा, मुझसे ज़्यादा नंबर ले जाएगा। लेकिन अगर आप उसको समझाने बैठोगे तो आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और आपकी उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा कमांड हो जाएगी, तो आपके नंबर और भी ज़्यादा आएंगे। तो जितना इसको पढ़ा जाता है, विद्या रूपी खजाने को जितना खर्च किया जाता है, जितना बांटा जाता है, उतना बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो अब हम देखते हैं इसकी हिंदी। हे सरस्वती, तुम्हारा यह खजाना कोई विलक्षण है। विलक्षण मीन्स अद्भुत है, अपूर्व, जो खर्च करने से यानी व्ययतः बढ़ जाता है, अर्थात वृद्धिमायाति, और संग्रह करने पर मतलब इकट्ठा किए जाने पर कम हो जाता है। कोई अगर कंजूसी से यूज़ करे ना कि मैं तो नहीं समझाता इसको, मैं तो नहीं करता इसको, ठीक है, तो क्या होगा कि वो नॉलेज को भी जंग लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा और वो नॉलेज भी आपकी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो जितना आप, जैसे आप जितना डांस की प्रैक्टिस करते हो
उतना डांस जो होता है आप उस डांस में एक्सपर्ट होते हैं। और जब आप डांस के स्किल किसी को सिखाने लग जाते हो तो न्यू न्यू क्रिएशन, आपकी इनोवेशंस आपके माइंड में आते हैं और उससे क्या होती है, आपकी डांस की विद्या भी बढ़ जाती है। उसी तरह से पढ़ाई की विद्या है, ठीक है। तो जो नॉर्मल मनी जो होती है वो खर्च करने से कम हो जाती है, लेकिन जो विद्या रूपी खजाना है बच्चों, वो जितना खर्च किया जाता है उतना ही बढ़ जाता है। तो एक बार हिंदी देखें। हे सरस्वती, तुम्हारा यह खजाना कोई विलक्षण है, जो खर्च करने पर बढ़ता है और इकट्ठा किए जाने पर कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। विद्या समम चक्षुः नास्ति सत्ये समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। अब इसमें जो हर चीज है, एक शब्द आपने देखा है बार बार आ रहा है, नास्ति। यहां पर भी आया है और यहां पर भी आया है, यहां पर भी आया है, 3 टाइम्स आया ना नास्ति। नास्ति का मतलब क्या है? ना प्लस अस्ति मतलब नहीं है। बहुत सिंपल श्लोक है, बहुत आसान श्लोक। किसके समान क्या नहीं ये बताया गया है। तो देखो, किसके समान क्या नहीं है? विद्या के समान आंख नहीं है। विद्या समम चक्षु नास्ति। विद्या के समान, चक्षु का मतलब क्या होता है बच्चों? नेत्र। विद्या के समान आंख नहीं है। सत्य समम तपः, सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, आसक्ति लगाव के समान कोई दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई मैम? विद्या के समान नेत्र नहीं है, आप देख रहे हो। विद्या जो है, अगर आप कोई पढ़ा लिखा है और वो कहीं जाकर सैलरी लेता है, तो अगर उसे 4,000 सैलरी मिल रही होगी तो वो 4,000 पर ही साइन कर देगा, पढ़ेगा, देख के लिखेगा। और कोई अनपढ़ है और वो मजदूरी कर रहा है, लेबरिंग कर रहा है, और फिर उसके बाद जाकर वो अपनी सैलरी मांगता है और उससे क्या किया जाए, 14,000 पर साइन करा के कहते हैं कि चलो इस पर ये अंगूठा लगा दो और अपनी सैलरी तुम्हारा इतना ही बनता है। तो वो बेचारा बुद्ध बन गया, उसे पता ही नहीं, क्योंकि उसकी आंखों का काम ही है ना देखना, आंखों से देखा जाता है। तो विद्या से, विद्या रूपी आंखों से हम देखते हैं कि एक्चुअली लिखा क्या हुआ है। ठीक है, तो विद्या हमारे ज्ञान का नेत्र है। ठीक है, विद्या समम चक्षु नास्ति, विद्या के समान आंख नहीं है, नेत्र नहीं है। सत्य समम तपः नास्ति, और सत्य के समान तपस्या नहीं है। तपस्या सभी तरह की आप करोगे, लेकिन परिस्थितियां कई बार ऐसी आ जाती हैं कि इंसान सत्य से पीछे हट जाता है। तो जो जितना बड़ा सत्यवादी है वो उतना बड़ा तपस्वी है। नास्ति राग समम दुखम, राग के समान कोई दुख नहीं है। राग होता है लगाव। जिस चीज से हमें बहुत अधिक लगाव हो जाता है ना, तो उसको छोड़ते समय हमें दुख हो जाता है। अब आप कोई पेन ही है, बहुत सुंदर, आपने पेन, कोई बहुत कॉस्टली पेन खरीद लिया, एक ना एक दिन तो उस पेन की इंक खत्म होएगी, तो आपको उससे दुख होगा कि हाय मेरा वो पेन, मेरा तो इतने नहीं करता इतना का। और अगर आपने ज़्यादा लगा नहीं कि पेन का काम है लिखना, और आपने लिख के छोड़ दिया। ठीक है, त्याग समम सुखम नास्ति, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। तो बच्चों, त्याग के समान सुख नहीं है और लगाव के समान दुख नहीं है। तो किसी से ज़्यादा त्याग नहीं होना चाहिए, किसी से ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए। त्याग किस अवस्था में करना है, कैसे करना है, इसके लिए भी शास्त्रों को ढंग से पढ़ना चाहिए। अच्छाई के लिए त्याग करना ठीक है। त्याग समम, त्याग के समान सुख नहीं है। अब हम नेक्स्ट श्लोक करते हैं। न तथा शीतल सलिलम, न चंदन रसो, न शीतला छाया, प्रहलादयति च पुरुषम यथा मधुर भाषिणी वाणी। मधुर भाषिणी वाणी का क्या अर्थ होता है बच्चों? मीठी बोली जाने वाली वाणी। यथा का मतलब होता है जैसे, अव्यय शब्द है, और तथा का मतलब होता है वैसे। ठंडा पानी हो, चंदन का रस हो, ठंडी छाया हो, तो भी मनुष्य को उतना सुख नहीं देगी जितना मीठी बोली जाने वाली वाणी है। जो सॉफ्ट स्पोकन वॉइस होती है ना, वो सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है। आप घर में बैठे हैं एसी में आराम से, ठीक है, और आपने स्विगी से ऑर्डर करके कुछ खाने पीने का मंगा लिया, इतने में ही आपका कोई फ्रेंड आपको पार्क में बुलाता है कि यार आ जा, और आपका वो क्लोज फ्रेंड है, तो आप सारी सुख सुविधाओं छोड़ के उसके पास जाओगे, क्योंकि उसकी जो सॉफ्ट स्पोकन वॉइस है वो आपके मन को भा रही है। तो हमेशा कभी भी किसी से बातचीत करें
तो मधुर भाषा में ही बात करें। और मधुर वाणी के लिए तो आपने हिंदी में और संस्कृत में सभी भाषाओं में बहुत अच्छा सीख रखा है। तो जो कड़वी वाणी बोलकर आप किसी से कोई काम नहीं करा सकते हो, और सॉफ्ट स्पोकन बोलकर आप सभी से अपना काम करा सकते हो। तो हमेशा लाइफ में ध्यान रखिए बच्चों, सॉफ्ट स्पोकन बनिए। ये श्लोक समझ में आ गया। शीतल का अर्थ होता है बच्चों ठंडा, सलिल का मतलब होता है पानी, चंदन तो आप जानते हैं चंदन का रस, शीतला छाया ठंडी छाया। तो ठंडा ठंडा कूल कूल वाटर, चंदन का कोई भी आप स्प्रे लगा लो, रस लगा लो और ठंडी छाया में बैठ जाओ, उतना मनुष्य को सुख नहीं देगा जितना कि मीठी वाणी। तो देखो ये कैसे गपशप में लगे हुए, फ़ोन में कितना खुश हो रहे हैं, है ना, चाहे पीछे से इनका पिज़्ज़ा बर्गर कोई भी खा जाए। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब हम नेक्स्ट श्लोक करते हैं। शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहापोहार्थ विज्ञानम तत्वज्ञानम च धी गुणा। अब यहाँ पर इस श्लोक में बुद्धि के गुण बताए गए हैं। धी का अर्थ होता है बच्चों बुद्धि, ब्रेन। हम अपने ब्रेन को कैसे शार्प करें, इसके लिए ये श्लोक है। शुश्रूषा जो शब्द है इसका अर्थ है श्रवण करने की इच्छा। शुश्रूषा का मतलब क्या है? शुश्रूषा सुनने की इच्छा। अगर हमारे अंदर सुनने की इच्छा होगी तो हम बहुत ही एक्साइटमेंट से सुनेंगे और वो बात हमें समझ में आएगी। और सुनने की इच्छा नहीं होगी तो कोई कितना ही सुनाता रहे, आपको कभी वो समझ में नहीं आएगा। तो शुश्रूषा का अर्थ होता है सुनने की इच्छा। श्रवणम क्या अर्थ है? प्रत्यक्ष रूप से श्रवण करना। ये प्रत्यक्ष शब्द है, प्रत्यक्ष रूप से श्रवण करना, यानी कि ध्यान से सामने फोकस करके सुनना। तो जो एकदम क्लास में बैठे होते हैं और फ्रंट सीट पर बैठते हैं तो उनका पूरा फोकस टीचर की वॉइस में लगा रहता है कि टीचर ने क्या बोला है। ठीक है, श्रवण करना मतलब सुनना। और सुनने के बाद क्या करना है? प्रत्यक्ष रूप से श्रवण करना, ग्रहणम उसको ग्रहण कर लेना, उसको पिक करना। अगर टीचर ने बोला है पठती तो उसका अर्थ है वह पढ़ता है, ये माइंड में उसका अर्थ भी पिक करना। और फिर अर्थ समझने के बाद क्या करना है? धारणम उसको धारण करना, यानी कि उसको स्मरण करना, उसको लर्न करना। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? श्रवण करने की इच्छा, श्रवण करना, पहले सुनने की इच्छा होनी चाहिए, फिर उसको सुनो, सुने हुए शब्द को अपने माइंड में सेव कर दो। कंप्यूटर से कम नहीं है किसी का भी ब्रेन, सब बहुत शार्प ब्रेन के, और शार्प ब्रेन हो जाएगा इससे। तो ग्रहण करना और फिर उसको लर्न करना। ठीक है, तो सुनने की इच्छा होना, सुनना, उसके अर्थ को समझना और उसको याद करना। ऊहा पोह ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है और पेपर में कई बार पूछे गए हैं। उहु का अर्थ होता है पक्ष में बहस करना और अपोह का अर्थ होता है विपक्ष में बहस करना, फॉर और अगेंस्ट, जैसे डिबेट में होता है ना। तो आपको जब कोई बात समझनी होती है ना तो आपको उसको हर तरह से उसको उलट पुलट के समझना होता है। कि जैसे कहा गया वाक्य शुद्धि करो और टीचर ने क्वेश्चन दे दिया सपट सी, तो आपको सोचना होगा सी क्यों गलत है और इसके साथ ती क्यों सही है। तो उसके फॉर में और अगेंस्ट में दोनों तरह से जब आप डिस्कशन रखोगे तभी आपको विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त होगा और आपको वास्तविक ज्ञान आपके माइंड में स्टेबल हो जाएगा। तो एक बार हम इसकी हिंदी देख लेते हैं। श्रवणम यानी कि श्रवण करने की इच्छा होना, और फिर सुनना, ग्रहण करना, स्मरण में रखना, तर्क वितर्क करना। ये तर्क वितर्क जो शब्द है ये ऐसे लिखा जाता है बच्चों, तर्क करना यानी कि बहस करना, और वितर्क, वितर्क होता है मतलब कि अगेंस्ट में बोलना। एक है तर्क और एक है वितर्क। तो वितर्क का मतलब क्या होता है? वितर्क का मतलब बच्चों होता है विपक्ष में बोलना, तर्क करना। तो उहु और अपोह, अपोह है वितर्क
ऊ होता है पक्ष में बोलना और अपो होता है विपक्ष में बोलना। तो जब ये सब आ जाते हैं, तर्क वितर्क, निश्चय से अर्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान की बुद्धि के 8 गुण हैं। ये किसके गुण हैं बच्चों? बुद्धि के 8 गुण हैं। ये जब टाइप करते हैं ना तो गूगल महाराज जी अपनी कलाकारी दिखा देते हैं, ठीक है। लिखना चाहते हैं कुछ, लेटर कुछ का कुछ हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सुनना, सुनने की इच्छा होना, पहला गुण क्या है? सुनने की इच्छा होना। दूसरा गुण क्या है? सुनना। और तीसरा गुण क्या है? समझना। और चौथा गुण क्या है? उसको अच्छे से याद कर लेना। फिर क्या है? उसके पक्ष में सोचना, उसके फेवर में, और अपो उसके अगेंस्ट में सोचना। इस तरह का जब ऊहा पोह सब कुछ आप कर लोगे तो आपको निश्चय रूप से विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और ये वास्तविक ज्ञान ही आपकी बुद्धि को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा। तो ये बुद्धि के 8 गुण हैं बच्चों, समझ में आ गया? शुश्रूषा पहला, श्रवणम दूसरा, ग्रहणम तीसरा, धारणम चौथा, उहु 5वां, अपोह जो है 6ठा, और विज्ञानम 7वां, और तत्व ज्ञानम 8वां। तो ये 8 बुद्धि के गुण हैं। तो इन गुणों से अगर आप अपनी बुद्धि को सजा लोगे तो आप बहुत ही क्लेवर हो जाओगे, शार्प माइंडेड हो जाओगे। अब यहाँ पर है कि पढ़ने वाले के क्या गुण हैं। अगर बेस्ट रीडर का कंपटीशन रखा जाए तो किसको बेस्ट रीडर का अवार्ड मिले? उसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले वाणी में मिठास होनी चाहिए, माधुर्यम। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? माधुर्यम। माधुर्य मतलब सॉफ्ट वॉइस होनी चाहिए, वॉइस अच्छी होनी चाहिए। तो वॉइस अच्छी होगी तभी आपका काम अच्छा होगा। माधुर्यम, मधुरता। अक्षर व्यक्ति, अक्षर व्यक्ति का अर्थ क्या है? अक्षर की स्पष्टता, अक्षर स्पष्ट होना चाहिए। व्यक्ति मतलब स्पष्टता, अक्षर स्पष्ट हो, क्लियरिटी होनी चाहिए। एक एक शब्द आपको ढंग से समझ में आना चाहिए, एक एक लेटर। पदच्छेदस्तु, और पद का विच्छेद करना आना चाहिए। पद का विच्छेद, तभी आपको संधि और संधि विच्छेद सिखाए जाते हैं ना। वर्ड आपस में ज्वाइन करके जब बन गए हैं तो उन ज्वाइनिंग आर्ट को अगर आप समझ लोगे, उसकी संधि प्रक्रिया को समझ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं विद्यालय और बहुत से बच्चे बोलते हैं विद्यालय। तो विद्यालय शब्द गलत है, विद्यालय शब्द सही है। जब बच्चा उसको तोड़ कर देखेगा तो विधा का आलय नहीं है बल्कि विद्या का आलय है, तो द में य लगा हुआ है। तो ये हो गया कि पदों को तोड़ना और पदों को जोड़ना। सुस्वर, अच्छा स्वर होना चाहिए। धैर्यम, पेशेंस होना चाहिए। लय सामर्थ्यम, लय की योग्यता होनी चाहिए। लय क्या होता है? म्यूजिक में आप स्केल पढ़ते हो ना कि कब वॉइस ऊपर हुई, कब वॉइस नीचे हुई। तो भाव के अनुसार शब्दों का उच्चारण होना चाहिए। जैसा भाव है, वीर रस का भाव है तो वीर रस की तरह बोलिए, और श्लोक में प्रेयर का भाव है तो प्रेयर के भाव से बोलिए। कब वाणी को सॉफ्ट रखना है, कब वाणी को आपने ओजस्वी बनाना है, ये देखना है, ठीक है। तो वाणी में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनकी योग्यता होनी चाहिए। षड एते, इसमें संधि है बच्चों, तो षट प्लस एते, एते मतलब ये 6 पाठ का गुणा पढ़ने वाले के गुण हैं। पहला गुण क्या है? माधुर्यम, यानी कि मिठास होनी चाहिए वाणी में। दूसरा गुण क्या है? अक्षर व्यक्ति, अक्षर स्पष्ट होने चाहिए। पदच्छेद, तीसरा गुण हो गया, यानी कि पदों को अलग अलग करने की योग्यता आपके अंदर आनी चाहिए। सुस्वर, सु होता है अच्छा, स्वर आपका स्वर है कि स्वर अच्छा होना चाहिए। आप कहते हैं ना किसी का गला बहुत अच्छा है, कोई बहुत सुरीला गाता है, तो जितनी वॉइस अच्छी होगी उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। धैर्य जो है मतलब पेशेंस होना चाहिए, नहीं कि आप लगातार बोले जा रहे हैं कि बोलना है, बोलते चला गए लेकिन उसका तो कोई फल नहीं मिला ना। आपको जिस बात को जैसे बोलना है, कितने कहाँ पॉज देना है, विराम चिन्हों का पूरा प्रयोग करना है, ठीक है। लय समर्थम, लय की योग्यता होनी चाहिए। ये 6 उत्तम पाठकों के गुण हैं। क्लियर बच्चों? अब हम नेक्स्ट श्लोक उठाते हैं। अब इसमें ये समझाया गया है कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में 100% नंबर लेने हो तो कैसे लेंगे आप। तो जो नॉलेज है, अब उसके सोर्सेस 4 हैं।
यहाँ पर बार बार एक शब्द आया है बच्चों, वो शब्द है पाद। और जो पाद शब्द है इसका अर्थ होता है 1/4 पोर्शन। 1/4 पोर्शन समय में पढ़ा था ना, सपाद, पादोन, याद आया? तो पाद शब्द का अर्थ है चतुर्थांश, यानी कि 1/4 पार्ट। तो जो नॉलेज का 1/4 पार्ट है, यानी 100 नंबर का अगर पेपर है तो 25% जो मिलेगा वो आचार्यात, टीचर से मिलेगा। आचार्यात पादम आदत्ते, यहाँ पर बार बार आदत्ते शब्द है। आदत्ते का मतलब लेता है, ग्रहण करता है। स्टूडेंट नॉलेज का जो कंप्लीट नॉलेज है उसका 1/4 पार्ट लेता है अपने क्लासरूम में टीचर से। आचार्यात पादम आदत्ते, 1/4 पार्ट ले लेता है टीचर से। पादम शिष्य स्वमेधया। स्वमेधया, मेधा शब्द का अर्थ होता है बच्चों बुद्धि। मेधा शब्द का क्या अर्थ होता है? बुद्धि। बुद्धि, अपनी बुद्धि से वो 1/4 पार्ट कवर कर लेता है। टीचर पढ़ा रही है तो क्लासरूम में तो टेबल हैं, चेयर हैं, सब कुछ हैं, और टीचर सभी बच्चों को पढ़ा रही होती है, लेकिन क्या सभी के उतने नंबर आ जाते हैं? जो जितना ध्यान लगाता है उसके उतने आ जाते हैं। तो उसका अपने बुद्धि का भी योगदान है। तो अगर ध्यान से क्लास में आप अपने टीचर की बात सुनोगे, समझोगे, तो 50% नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, कोई फेल नहीं हो सकता। तो जो 100 नंबर का जो पेपर है उसमें से 50% तो आ ही गए बच्चे के। फिर है कालीन पादम आदत्ते। कालीन मतलब समय से। अब जो टीचर ने स्कूल में पढ़ाया उसका घर जाकर अभ्यास भी तो करना है, प्रैक्टिस भी तो करनी है। अगर आपको संधि सिखा दी तो संधि के एग्जाम्पल करिए, समास सिखा दी तो समास के एग्जाम्पल कीजिए, अव्यय सिखा दी तो अव्यय के एग्जाम्पल कीजिए, ठीक है। चित्र वर्णन सिखा दिए तो चित्र वर्णन का अभ्यास कीजिए। तो कालीन पादम आदत्ते, समय से 1/4 पार्ट को ले लेता है। पादम सब्रह्मचारी भी, सब्रह्मचारी होता है सहपाठीगण, ये कुलिक से, क्लासमेट से। सह मतलब साथ और पाठी मतलब पढ़ने वाला, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लासरूम में हैं, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, आपके साथ पढ़ने वाले जो हैं, आप ही के जैसे स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे जब आप डिस्कशन करते हो, अपनी नॉलेज को जब डिस्कस करते हो, तो आप उसके फॉर अगेंस्ट पॉइंट देखते हो कि ये आंसर तेरा आ गया, मेरा तो नहीं आया, तूने क्या मेथड अपनाया, मैंने ये मेथड अपनाया। तो इससे क्या होता है, बाकी का 1/4 पार्ट भी वो कवर कर लेता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयं तपः उच्यते। ये जो वाणी की साधना है, इसकी डेफिनेशन क्या है? कोई मूवी में कोई एक डायलॉग कोई बोल देता है और आपको उसका डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, बार बार आप वही डायलॉग बोलने लगते हैं। वो डायलॉग क्या है? उसकी वाणी की तपस्या है। जब वो स्टेज पर आकर शूट करते हैं तो उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है, वही उनकी साधना है। तो ये जो वॉइस है वो आपकी कैसी हो? अनुद्वेग कर्म, किसी को कष्ट पहुंचाने वाली ना हो। अनुद्वेग कर्म का क्या मतलब होता है? कष्ट ना पहुंचाने वाले। ये अनुद्वेग कर्म शब्द है और इसका अर्थ है कष्ट ना पहुंचाने वाले शब्द। वाक्यम होता है सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो किसी को भी कष्ट ना पहुंचाए। और सत्यम, सत्यम का अर्थ क्या है? सच बोलना है, झूठ नहीं बोल देना किसी को खुश करने के लिए। प्रिय हितम च, प्रिय हो और हितकारी हो, ठीक है। ऐसे वाणी बोलनी चाहिए कि किसी को वो वाणी अच्छी लगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कहा गया है ना, ये आपने दोहा पढ़ा होगा। तो हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी वॉइस यूज़ करनी चाहिए, हमारी वॉइस ऐसी होनी चाहिए जो किसी को भी दुखी ना करे और जो सच हो और अच्छी लगने वाली हो और भलाई करने वाली हो। यत मतलब जो, यत का मतलब क्या होता है बच्चों? जो। जो वाक्य किसी को कष्ट ना देता हो, सत्य हो, प्रिय करने वाला हो, भलाई का हो। च का मतलब होता है और। स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय शब्द है
और उसमें ऐड किया गया है वर्ड अभ्यसनम। अ प्लस अ जो है वो आ हो गया है। अभ्यसनम मतलब प्रैक्टिस और स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी क्या होगी? अच्छी अच्छी बुक्स की स्टडी होगी, अच्छे अच्छे ग्रंथों की होगी, धार्मिक ग्रंथों की, वेद शास्त्रों से। फिर शुद्ध उच्चारण होना चाहिए उनका, ठीक है। अगर उच्चारण ही गलत होगा तो शब्द कुछ का कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो वॉइस ऐसी बोलिए कि, और उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए बच्चों। अगर उच्चारण शुद्ध नहीं हुआ ना तो मीनिंग कुछ का कुछ हो जाता है। जैसे कि एक दो लाइन बताती हूँ आपको। फूल लेकर फूल मेरे पास आया, मैंने कहा यार तुम तो खुद ही फूल हो। तो ये फूल और फूल में देखो उच्चारण का ही तो फर्क है और अर्थ का क्या बन गया। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अपनी वॉइस को हमेशा अच्छी बना के रखिएगा। तो अब हम एक बार इसकी हिंदी देख लेते हैं। किसी भी को भी कष्ट न पहुंचाने वाले शब्द बोलना, सत्य बोलना, प्रिय लगने वाले हितकारी शब्द बोलना, वेद शास्त्रों के अनुसार शुद्ध उच्चारण करना, अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी करना वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।